जामिया इक्लेसियास्टीस की पुस्तक में लिखा, यह वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है, जिसे परमेश्वर ने हमें समझाने के लिए दिया है। जब प्रभु यह कहते हैं कि हर एक बात का एक समय है, तो वह हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमारा जीवन संयोग या किस्मत से नहीं चल रहा, बल्कि उनके निर्धारित समय और योजना के अनुसार चल रहा है। इस वचन के माध्यम से प्रभु हमें यह समझाते हैं कि हम अक्सर अपने जीवन में जल्दी करते हैं, घबराते हैं, और जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, रुको, सब कुछ मेरे समय में हो रहा है। जन्म का समय भी मैंने तय किया है, आशीष का समय भी मैंने तय किया है, और परिवर्तन का समय भी मैंने तय किया है। प्रभु यह भी बताना चाहते हैं कि हर मौसम स्थायी नहीं होता। दुख का समय भी बदल जाएगा, संघर्ष का समय भी समाप्त होगा, और आशीष का समय अवश्य आएगा। जैसे बोने का समय होता है और फिर कटाई का समय आता है, वैसे ही आज अगर तुम बीज बो रहे हो, प्रार्थना का, विश्वास का, धैर्य का, तो निश्चित जान लो कि एक दिन उसका फल भी मिलेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा सिखा रहे हैं कि हम अपने जीवन के हर समय को उनके हाथों में छोड़ दें, क्योंकि जब हम उनके समय पर भरोसा करते हैं, तब हमारा जीवन सुंदर बनता है और उनकी महिमा प्रकट होती है। तो आइए, इसी विश्वास के साथ, इसी समझ के साथ, हम आज की इस शक्तिशाली प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, यह मानते हुए कि हमारा समय अब परमेश्वर के हाथों में है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम में आपके सामने आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह जीवन दिया, यह समय दिया, यह सांस दी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर एक बात का एक समय है, हर एक काम का एक अवसर है। और प्रभु, आज हम आपके सामने अपने जीवन के हर समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हम मानते हैं कि चाहे हमारे जीवन में अभी कैसा भी समय चल रहा हो, दुख का, इंतजार का, संघर्ष का, गरीबी का, बीमारी का, कर्ज का या टूटन का, आपका समय सबसे उत्तम है और आपका समय कभी गलत नहीं होता। इसलिए आज हम अपने समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो समय हमारे जीवन में रुका हुआ है, जो आशीषें अटकी हुई है, जो दरवाजे बंद हैं, आप अपने सामर्थी हाथ से उन्हें खोल दीजिए, क्योंकि आप समय के स्वामी हैं। आप अल्फा और ओमेगा है, आरंभ और अंत आप ही है। इसलिए आज हम घोषणा करते हैं कि हर बंद दरवाजा खुलेगा, हर रुकी हुई आशीष बहने लगेगी, हर अंधकार का समय समाप्त होगा और प्रकाश का समय शुरू होगा। हे प्रभु, जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, नौकरी के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए, घर के लिए, चंगाई के लिए, आज आप उनके जीवन में सही समय को प्रकट करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि बोने का समय है और काटने का भी समय है। इसलिए आज हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि अब कटाई का समय आ गया है, अब आशीषों की वर्षा होने वाली है, अब चमत्कार होने वाले हैं। हे प्रभु, हर बीमारी के समय को समाप्त कर दीजिए और चंगाई का समय शुरू कर दीजिए। हर गरीबी के समय को खत्म कर दीजिए और बरकत का समय शुरू कर दीजिए। हर कर्ज के समय को तोड़ दीजिए और आज़ादी का समय शुरू कर दीजिए। हर दुख के समय को हटाकर आनंद का समय दीजिए। हर रोने के समय को हटाकर हंसी का समय दीजिए, क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जो समय को बदल देते हैं। हे प्रभु, जो लोग टूटे हुए हैं, निराश हैं, हताश हैं, उनके जीवन में नई शुरुआत का समय ले आइए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि उखाड़ने का भी समय है और बनाने का भी समय है।
इसलिए जो कुछ शैतान ने उनके जीवन में बोया है, डर, चिंता, असफलता, हार, उसे जड़ से उखाड़ दीजिए और उसकी जगह विश्वास, शांति, सफलता और आशीष बो दीजिए। हे प्रभु, हम आज अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में आपका समय राज करे, हमारे बच्चों के जीवन में आपका समय काम करे, हमारे काम धंधे में आपका समय आशीष लाए, हमारे हर फैसले में आपका समय मार्गदर्शन करे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप समय को संभालते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। हे प्रभु यीशु, हम आपके लहू की सामर्थ को अपने जीवन पर घोषित करते हैं। हर बुरे समय, हर शैतानी योजना, हर रुकावट और हर बाधा को हम आपके नाम में तोड़ते हैं और घोषणा करते हैं कि अब से हमारे जीवन में केवल अच्छे समय का आरंभ होगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे पिता, हमें धैर्य दीजिए कि हम आपके समय का इंतजार कर सके। हमें विश्वास दीजिए कि हम कभी न डगमगाएं। हमें शक्ति दीजिए कि हम हर परिस्थिति में टिके रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग आपका इंतजार करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र, शरीर, मन, आत्मा, परिवार, धन, भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हर चीज को सही समय पर सुंदर बनाएंगे, जैसा कि आपका वचन कहता है। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप विश्वासयोग्य परमेश्वर हैं। आप समय के स्वामी हैं और आपका समय हमारे जीवन में अब काम कर रहा है। जीवित परमेश्वर, अब इस प्रार्थना के अंत में हम तेरे वचन को पकड़ते हैं, क्योंकि लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। प्रभु, आज हम तेरे हर वचन को अपने जीवन में सच मानते हैं। तूने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इसलिए आज हम हर डर को छोड़ते हैं, हर चिंता को तेरे चरणों में रखते हैं। जो लोग अकेले हैं, तू उनके साथ है। जो टूटे हुए हैं, तू उन्हें जो रहा है। तेरा वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। प्रभु, आज हम असंभव को संभव होते हुए देखेंगे। जहां रास्ता नहीं दिख रहा, वहां तू रास्ता बना रहा है। जहां दरवाजे बंद हैं, वहां तू नए दरवाजे खोल रहा है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। इसलिए आज हम किसी और सहारे पर नहीं, सिर्फ तुझ पर भरोसा करते हैं। तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिन होगी। इसलिए आज से हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, न धन की, न शांति की, न आशीष की। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, वह मेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसलिए आज हम हर बीमारी पर घोषणा करते हैं, चंगाई अभी हो रही है। शरीर में शक्ति लौट रही है, हर दर्द खत्म हो रहा है, क्योंकि तेरे कोड़ों से हम चंगे हो गए हैं। तेरा वचन कहता है, जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। प्रभु, आज हर थका हुआ व्यक्ति नया बल पाएगा, हर हारा हुआ व्यक्ति फिर से उठेगा, हर टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाएगा। हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इसलिए आज हम विश्वास से मांगते हैं, आशीष, उन्नति, चंगाई, शांति, नया जीवन, नया अवसर और तेरी उपस्थिति। जो कर्ज में है, तू छुटकारा दे। जो गरीबी में है, तू भरपूरता दे। जो बंधनों में है, तू आज़ादी दे। जो निराश है, तू आशा दे। प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं, हम हारे हुए नहीं, विजयी है। हम टूटे हुए नहीं, बहाल किए गए हैं। हम अकेले नहीं, तू हमारे साथ है। तेरा वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। इसलिए आज हम हर शत्रु, हर बाधा, हर समस्या पर जय पाते हैं। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति पर अपनी शांति बरसा। उनके घरों में आशीष हो, उनके परिवार में प्रेम हो, उनके कामों में सफलता हो और उनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो।
और अंत में हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू पहले ही काम कर चुका है। हम विश्वास से कहते हैं, जो हमने मांगा वह हमें मिल चुका है, जो हमने विश्वास किया वह पूरा हो चुका है। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामर्थी और जीवित नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।